नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे अध्याय में उतरने जा रहे हैं जिसे ज्ञान का राजा और रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अध्याय 9 की, यानी राजविद्या, राजगुह्य योग। ये वो मुकाम है श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का जहाँ परम सत्य अपनी पूरी महिमा में प्रकट होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूं जो सबसे गोपनीय है, सबसे गहरा है। ये है राजविद्या, मतलब सभी विद्याओं का राजा, और राजगुह्यम यानी सबसे गुप्त रहस्य। और ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि ये हमें जिंदगी के सारे दुखों से, सारी चिंताओं से आजाद कर सकता है। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत ही एक वादे से होती है। श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन से ये वचन देते हैं कि वो ये सर्वोच्च ज्ञान उनके साथ साझा करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन में वो सच्ची श्रद्धा है, वो विश्वास है। तो चलिए, हम भी अर्जुन के साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय का जो पहला और शायद सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, वो है ईश्वर का इस दुनिया के साथ एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता। ये एक तरह का विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स, जहां वो हर चीज में मौजूद है, लेकिन फिर भी हर चीज से बिल्कुल अलग है, निर्लिप्त हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वावस्थितः। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं, मेरे अव्यक्त रूप से ये पूरा संसार, हर कोना व्याप्त है, सारे जीव मुझ में ही हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। ये इस पहेली का पहला हिस्सा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और फिर अगले ही पल वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। वो कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम, यानी और फिर भी ये सारे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, देखो मेरी इस अलौकिक शक्ति को। यहाँ वो साफ कर रहे हैं कि भले ही वो हर चीज का स्रोत है, लेकिन वो इन सबसे पूरी तरह परे हैं, अछूते हैं। तो देखा आपने, एक तरफ वो कहते हैं कि सब कुछ मुझ में है, और दूसरी ही तरफ वो कह रहे हैं कि कुछ भी मुझ में नहीं है। ये तो कंफ्यूज करने वाली बात लग सकती है ना? पर रुकिए, इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत और सरल सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, यथाकाशस्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जरा सोचिए, जैसे विशाल आकाश में तेज हवा हर जगह बहती है, लेकिन क्या उस हवा से आकाश पर कोई असर पड़ता है? नहीं, आकाश जैसा था वैसा ही रहता है। बस ठीक उसी तरह सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनके कर्मों और गुणों से प्रभावित नहीं होता। मैं हमेशा परे रहता हूँ। अच्छा, अब जब हमने ईश्वर की इस अद्भुत प्रकृति को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि लोग इसे देखते कैसे हैं? और यहीं से दो अलग-अलग रास्ते निकलते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा और हमारा भाग्य दोनों तय करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं अज्ञानी, जिन्हें कृष्ण मूढ़ कहते हैं। ये वो लोग हैं जो उन्हें एक साधारण मनुष्य मानकर उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो उनके असली परम स्वभाव को नहीं पहचान पाते। और नतीजा, उनकी सारी उम्मीदें, सारे काम, सारा ज्ञान सब बेकार चला जाता है। और दूसरी तरफ है महात्मा, यानी महान आत्माएं। वो ये जानते हैं कि कृष्ण ही हर चीज का अविनाशी स्रोत हैं, और इसीलिए वो पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये महात्मा लोग करते क्या हैं? वो दिव्य प्रकृति की शरण में रहते हैं। उन्हें पता है कि हर चीज का स्रोत कृष्ण ही है, इसलिए वो बिना भटके एक मन से उनकी पूजा करते हैं, हमेशा उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, पूरे दृढ़ संकल्प से कोशिश करते हैं और प्रेम और भक्ति से उनके सामने झुकते हैं। यही है ज्ञान का मार्ग। और अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के दिल तक, उस राज रहस्य तक। और पता है ये रहस्य क्या है? ये कोई मुश्किल पूजा पाठ या कोई कठोर तपस्या नहीं है, बल्कि ये एक इतना सरल और सुंदर रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है। ये रास्ता है भक्ति का। ये शायद गीता के सबसे जाने पहचाने श्लोकों में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्यार और भक्ति से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ाता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
यहाँ जरूरी ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किस भाव से दे रहे हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी भक्ति, बस वही मायने रखती है। तो असली भेंट वो चीज नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ प्रेम है। और ये एक बात इस दिव्य रास्ते को हर इंसान के लिए खोल देती है, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो। ये समानता का, सबको अपनाने का एक जबरदस्त संदेश है। लेकिन कृष्ण यहाँ रुकते नहीं, वो इस बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मतलब, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, सब कुछ बस मुझे समर्पित करके करो। इस तरह से हमारा हर काम, जिंदगी का हर एक पल भक्ति का एक मौका बन जाता है। अब हम इस अध्याय के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका शिखर है। यहाँ श्री कृष्ण अपने भक्तों को एक बहुत ही शक्तिशाली, एक पर्सनल वचन देते हैं। एक ऐसा भरोसा जो हर शक को, हर डर को हमेशा के लिए मिटा देता है। यहाँ कृष्ण की बात पर गौर कीजिएगा। वो अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जाओ और पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। देखिए, ये कितना बड़ा भरोसा है। वो खुद वादा नहीं कर रहे, वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरी तरफ से ये वादा करो। मतलब ये एक अटूट वादा है। लेकिन एक मिनट, ये रास्ता है किसके लिए? क्या इसके लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस चाहिए? नहीं। कृष्ण का संदेश उस समय के समाज के लिए और आज भी बिल्कुल क्रांतिकारी है। ये रास्ता हर किसी के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। वो एकदम साफ साफ कहते हैं, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनय स्त्रियोर वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। मतलब, चाहे कोई तथाकथित निम्न कुल का हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो या शूद्र, कोई भी हो, अगर वो मेरी शरण लेता है तो उसे परम गति मिलती है। आपका सोशल स्टेटस, आपका लिंग, आपका अतीत, भक्ति के रास्ते में कोई भी चीज रुकावट नहीं बनती। तो इस तरह ये राज रहस्य हमारे सामने खुलता है। और वो रहस्य क्या है? यही कि जो सबसे गहरा सत्य है, वो असल में सबसे सरल रास्ता भी है। और वो रास्ता है शुद्ध भक्ति का। एक ऐसा रास्ता जो हमारे हर काम को ईश्वर के साथ एक खूबसूरत रिश्ते में बदल देता है। और आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरा सोचिएगा, अगर हमारी हर क्रिया, हमारा हर काम भगवान को एक भेंट हो सकता है, तो फिर जिंदगी का ऐसा कौन सा पल है जो आध्यात्मिक नहीं है? तो